द रिच पीपल, द मिडिल क्लास पीपल एंड द पुअर पीपल। इन तीनों में फर्क ये नहीं है कि कितना पैसा उनके पास है, इट्स अबाउट द वे दे थिंक अबाउट मनी। आपकी जैसे प्रोग्रामिंग है वैसी ही आपकी बिहेवियर रहेगी। यू विल बी पुअर अंटिल यू चेंज दिस प्रोग्रामिंग ऑफ पॉवर्टी इन योर हेड। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो इस ट्रैप से। इफ यू हैव एवर फेल्ट दिस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। पुअर लोग जो है वो इविल नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है दैट पुअर पीपल आर इविल, लेकिन बुरे ख्याल जो है वो पॉवर्टी क्रिएट करती है। तो इफ यू रियली फील कि आपको गरीबी का ट्रैप एस्केप करके वेल्थ माइंडसेट और प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस की तरफ जाना है, क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि यू फील एज इफ यू आर ट्रैप्ड इन पॉवर्टी? जैसे कोई एस्केप रूम है, जैसे कोई मेज है जिसमें से आपको बाहर निकलना है और आपको लगता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो इस ट्रैप से। इफ यू हैव एवर फेल्ट दिस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हाय, माय नेम इज मेघना विमलकान एंड आई वेलकम यू टू दिस वन, जहाँ पे हम पॉवर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि माय इंटेंशन इज कि हम यहाँ पे ऐसी बात करें जो आपको वंस एंड फॉर ऑल एक थॉट प्रोसेस चेंज करेगा आपके जीवन का अबाउट पॉवर्टी प्रोग्रामिंग। और ये प्रोग्रामिंग चाहे हम माने या न माने हम सब में होती है। क्यों मैं ऐसे बोलती हूँ कि पॉवर्टी प्रोग्रामिंग को एस्केप करना है? बिकॉज पॉवर्टी जो है, मतलब जो गरीबी है, वो हमारे एक्सपीरियंस में तब तक नहीं होती जब तक हमारे एक्सपेक्टेशन में नहीं आती है। आई रिपीट दिस अगेन, पॉवर्टी कैन नॉट एग्जिस्ट इन योर एक्सपीरियंस अनलेस इट फर्स्ट एग्जिस्ट इन योर एक्सपेक्टेशन, और किसी और के एक्सपेक्टेशन में जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर योर प्रोग्रामिंग व्हेन यू ग्रू अप इन दिस वर्ल्ड। थिंक अबाउट इट। सो एक बार समझना है कि जैसे वेल्थ एक माइंडसेट है, वैसे ही पॉवर्टी भी एक माइंडसेट है। अगर आप देख ले वेल्थ और पॉवर्टी के बीच में, तो एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन पहले जानना ये जरूरी होगा कि रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच में क्या फर्क है। नॉट ओनली रिच एंड पुअर, आई थिंक लेट्स कैटेगराइज बिटवीन थ्री काइंड्स ऑफ पीपल, द रिच पीपल, द मिडिल क्लास पीपल एंड द पुअर पीपल। बिकॉज इन तीनों में फर्क ये नहीं है कि कितना पैसा उनके पास है। हमें सिखाया गया है कि रिच पीपल वो होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है, पुअर पीपल वो होते हैं जिनके पास कम पैसा है। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट द वे they think about money और the way they think के मनी का पर्पस क्या है। I'll explain you with an example. Poor people को लगता है कि मनी का पर्पस ये है कि उन्हें अपने बिल्स पे करने हैं, अपना घर चलाना है। मिडिल क्लास लोगों की बात कर ले तो मिडिल क्लास लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइमरी पर्पस ऑफ मनी ये है कि वो ऐसी चीजें खरीदे जो वो आमतौर पे अफोर्ड नहीं कर पाते, और इसलिए अपने टाइम पे अपने बिल्स भरते हैं ताकि दे मेंटेन अ गुड क्रेडिट सो दे कैन बाय मोर थिंग्स दे कांट रियली अफोर्ड टू बाय ऑन क्रेडिट। दैट्स हाउ दे डू। लेकिन रिच पीपल का माइंडसेट, उनका पर्पस ऑफ मनी ये होता है कि कैसे मैं जो पैसे कमा रहा हूँ उससे मैं ज़्यादा पैसे बनाऊँ बिफोर आई स्पेंड एनी मनी दैट आई हैव मेड। दिस इज द डिफरेंस इन द पर्पस अबाउट मनी दैट दे थिंक। सो दैट्स द माइंडसेट गाइज, और माइंडसेट मेक्स ऑल द डिफरेंस। और वही प्रोग्रामिंग है जो डिफरेंट है रिच पीपल, मिडिल क्लास और पुअर पीपल के बीच में। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हम प्रोग्रामिंग की बात क्यों करते हैं। हम प्रोग्रामिंग की बात इसलिए करते हैं ताकि हम समझ पाए दैट वी विल नेवर बिहेव कंसिस्टेंटली इन अ वे दैट्स इनकंसिस्टेंट विद आवर प्रोग्रामिंग। आपकी जैसे प्रोग्रामिंग है वैसी ही आपकी बिहेवियर रहेगी। आपकी प्रोग्रामिंग आपके जीवन में आपके लिए ज्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है देन व्हाट योर कॉन्शियस थिंकिंग डज। आर यू अवेयर ऑफ दैट? एंड दैट्स अ बिग डिफरेंस एंड दैट्स अ बिग अवेयरनेस थिंग टू नो। सो ये जो है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंग्रेन होती है, वो आप में इंग्रेन है, वो मुझ में इंग्रेन है। बट द गुड न्यूज इज यू कैन चेंज दिस प्रोग्रामिंग। तो इफ यू फील कि आपको गरीबी के लिए प्रोग्राम किया गया है, you will be poor until you change this programming of poverty in your head. So what we are going to do is we are going to discover कि step by step process क्या होता है इस प्रोग्रामिंग को चेंज करने का। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? तो the first step to get out of this is to learn कि मैं इस गरीबी को हेट कैसे करूँ। Guys, unless and until we start hating the poverty, we cannot escape the trap. It's very simple. अगर आप कोई रूम में फंसे हैं और आपको बड़ी गर्मी हो रही है, बड़ी सफोकेशन हो रही है, आप तब तक हाथ पैर मार के वो रूम से बाहर नहीं निकल पाओगे अगर वो बंद है, जब तक आपको अंदर का एटमॉस्फेयर अनबेरेबल ना हो जाए। और इसीलिए ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन इसलिए होते हैं कि दे डोंट हेट पॉवर्टी इनफ। वो पॉवर्टी से इतनी नफरत ही नहीं करते कि पॉवर्टी को छोड़ के कहीं दूर भाग जाना चाहते हैं। इफ यू आस्क मी गाइज, I really hate poverty
मे बी यू डोंट एंड दैट्स व्हाई यू आर वे यू आर. थिंक अबाउट दैट. जब हम उसके इतनी गहराई से हेट करने लगे कि एक और दिन भी अपने जीवन का हम बेयर नहीं कर सकते वो गरीबी में, दैट्स द डे you will do whatever it takes to get out of it. That is the day you will put all your forces into action to get out of it. सोचिए कि अगर आप गरीबी में है, पॉवर्टी में है, तो कौन सी ऐसे इंस्टेंसेस है आपके जीवन में जो आपको बड़े अंदर से खाते हैं. For me, it was that time period when I lost all my money when I moved from my corporate law career into stocks. जब पैसे खर्चने के लिए पैसे नहीं थे, जब एक शाम को डिनर पे जाना था, and when I realized that I do not have enough money to even dine out for an evening, that is the day that I hate the most, and that is what I hate my life getting back into that state. तो जब भी वो state का ख्याल आता है, तभी एक अंदर से एक deep hatred आती है that I am certainly not going back to that evening, to the emotions that dictated that evening, and that hatred makes me do what I do today. That is whatever it takes to get on to one level and maintain that level of richness. You certainly get tired of telling yourself कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. You get tired of telling people, explaining people why are you poor, and you get tired of being in that circumstance. And that's when you take that first step, telling yourself that I hate this and I want to get out of this. When you start hating everything about it, तभी आप वो decision ले पाओगे to do whatever it takes to get out of it. और इसीलिए poverty की तरफ इतनी hatred है मुझे, because poverty forces people to eat junk food just because they cannot afford real food. It forces people to do things which they otherwise would never do. और अगर families की बात कर ले, तो have you seen what गरीबी does to a family? हस्बैंड और वाइफ के बीच में एंडलेस आर्ग्यूमेंट्स होती है हाउस होल्ड के फाइनेंसेस को लेकर, बिकॉज there's not enough money. It causes difference between children when they grow up. वो सारे legal entanglements हो जाते हैं. Who wants more share? Who wants less share? I hate the fact that there are people living in dark, people living under bridges, people living hungry, and people living without clothes because of them not hating poverty enough. And that is why, my friends, मुझे गरीबी से बहुत नफरत है. नफरत है वो inconvenience से, और नफरत है वो सारे hassles से. अगर आपको गरीबी से नफरत है, तो गरीबी के थोड़े पार्टनर्स जो मैं बोलती हूँ, उनसे भी आपको नफरत हो जाएगी. So what are the partners of poverty? वो कौन से पार्टनर्स हैं गरीबी के जिससे हमें नफरत होनी चाहिए और होती ही है. The more we hate poverty, the more we going to hate the पार्टनर्स. ऐसे 4 पार्टनर्स है पॉवर्टी के जिससे हमें हेट करना है. एंड वंस यू स्टार्ट हेटिंग दीज पार्टनर्स, यू विल टेक दैट फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट हेटिंग द पॉवर्टी एंड मूव आउट ऑफ पॉवर्टी. सबसे पहला पॉवर्टी का पार्टनर है लेजीनेस. गाइस, आराम करना बुरी बात नहीं है. एवरीबडी लव्स अ वेल रेस्टेड बॉडी. मुझे भी वेल रेस्टेड बॉडी बहुत पसंद है, लेकिन वो जो ज्यादा रेस्ट हो जाता है, जो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में आलसीपन ला देता है, which is laziness, that is the big partner of poverty. Because we all love the feeling of resting more if you feel tired. But if you start loving the process of resting, तो वो आप लाइन क्रॉस कर दोगे. वो जो रेस्टिंग है वो ओवर रेस्टिंग में बदल जाती है और फिर वो लेजीनेस में बदल जाती है. नींद जो है वो ज़रूरी है, लेकिन नींद एक ऑब्जेक्टिव इन इटसेल्फ नहीं है. स्लीप एक ऑब्जेक्टिव है कोई दूसरे ऑब्जेक्टिव का, और वो ऑब्जेक्टिव है कि हमें वेल रेस्टेड होना है ताकि हम दुनिया में बाहर जा सके और कुछ जीवन में वैल्यूएबल क्रिएट कर सके. हम इसलिए सोते हैं, हम इसीलिए आराम करते हैं. ये है ऑब्जेक्टिव रेस्ट और स्लीप का. लेकिन हम जब उसे ओवरडू कर देते हैं तब मुझे लेजीनेस में बदल जाते हैं. लेजी पीपल विल नॉट हेट पॉवर्टी. लेजी पीपल विल नॉट डू व्हाट इट टेक्स टू गेट आउट ऑफ इट. सेकेंड चीज़ है जो आपको गरीबी की तरफ लेके जाती है, वो है ग्लुटनी, मतलब कुछ ज़्यादा ही खा लेना, ओवर ईटिंग. और ये बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग की ट्रैप है. अगर आप पूछोगे मेघना, इसका ओवर ईटिंग का गरीबी से क्या मतलब है, आई टेल यू व्हाई. बिकॉज जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, हमारे पास उतनी एनर्जी ही नहीं बचती है दैट वी गो आउट एंड फाइट द पॉवर्टी. You will not be an action-oriented person if you eat too much, and if you put all your body energy in digesting the food. Rather, that energy could have been put into achieving your goals and making this world a better place, creating more value for the world so that you can get paid more. That's the second one. The third one is ज़्यादा शराब और नशा करना. I know limit में everything is fine, but when we overindulge, that is the time that we are telling our subconscious mind that for me this is more important than anything else. वो जो conscious wisdom है, वो जो अपना rational thinking है, everything goes for a toss when we get into drunkenness, when we get into overindulgence of all these things that totally numb your conscious mind. और वो स्टेट में हम रैशनल डिसीजन नहीं ले पाते और इसीलिए हम जीवन में हमारे आगे वैल्यू नहीं ऐड कर पाते. एंड दैट इज अ बिग रिजल्ट ऑफ द एनवायरनमेंट दैट यू आर इन. जिम रॉन कहते हैं, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ 5 पीपल दैट यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद. अगर आपके आजू बाजू नशीले लोग घूम रहे हैं जहाँ पे एवरी डे यू फील दैट इतना स्ट्रेसफुल दिन था
कि मुझे एंड में मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठ के एक ड्रिंक पीना पड़ा. इफ दैट इज व्हाट इज कीपिंग यू गोइंग, माय फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, दैट इज व्हाट इज कीपिंग यू ब्रोक. Look at your friends around you. Are they happy? Are they rich? Or are they broke? We could call any of these, you know, लेकिन ये सारे जो हम चीज़ें indulge करते थे, और partners of poverty because they're keeping you stuck. और mind you, when I say poverty, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गरीब आप visualize करें कि घर बार बिना का person है. If you feel that you are living below your means, if you feel that you're constantly living in a scarcity state, this is what you call poverty, right? और इसीलिए ये सारी तीनों चीज़ें हम जो बता रहे हैं, you know, first one is being lazy, second one is overeating, gluttony, and third one is being in a drunken state, you know, being नशे में रहना all the time. ये तीनों हम बताते हैं कि सारे self indulgent practices हैं. self indulgent जब हम बनते हैं तो हम हमारी मर्जी से बनते हैं. That means you have chosen to be poor and it's not that someone has forced you to be poor. तो अगर आपको चाहिए कि आपको पॉवर्टी माइंडसेट से रिच माइंडसेट की तरफ जाना है, स्कैसिटी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट की तरफ जाना है, तो ये सारी सेल्फ इंडल्जेंट प्रैक्टिसेस आपको बंद करनी होगी, बिकॉज दीज क्रिएट पॉवर्टी. एंड इज दैट फैसिनेटिंग माई फ्रेंड्स टू नो कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके हाथ में है, एंड इट्स सो इज गोइंग टू बी वेरी इजी टू वर्क आउट ऑफ इट. और अब ये तीनों सेल्फ इंडल्जेंट प्रैक्टिस के बाद चौथा पार्टनर है गरीबी का, वो है ईविल, कुछ बुरा करना. वो एक बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग ट्रैप है. क्यों? बिकॉज ईविल जो है ना वो रिच का ऑपोजिट है, अबंडेंस का ऑपोजिट है. और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं है दैट पुअर पीपल आर ईविल, लेकिन ईविल जो है, बुरे ख्याल जो है, वो पॉवर्टी क्रिएट करती है, बिकॉज दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हेट्रेड. एंड इफ यू आर गोइंग टू हेट दैट ईविल ही, तो आपके अंदर हेट्रेड आएगा ही नहीं, एंड दैट इज व्हाई यू विल एस्केप बीइंग ऑन द स्कार्सिटी जोन, राइट? एंड दैट इज़ वाई गाइज, ये चारों चीज़ जो हमने बताई, द 3 सेल्फ इंडल्जेंट प्रैक्टिसेस एंड द 4th इज बुरे ख्याल कि मैं किसी का कैसे नुकसान करूँ, मैं किसी को कैसे हानि पहुँचाऊँ, कैसे मैं किसी का लॉस हो तो हो लेकिन अपना फ़ायदा देखूँ. ऑल दीज पुअर थॉट्स, दे आर द रीज़न फॉर पॉवर्टी. और ये अपने स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स भी कहते हैं. इफ़ यू रीड द भगवद गीता, इट विल से द सेम थिंग, राइट? तो ये चारों चीज़ें जो है, जो हम बताते हैं कि स्कैसिटी, गरीबी, पॉवर्टी, इन सब के पार्टनर्स हैं. First step for you, my friends, if you want to break this trap, is to get out of these 4 things. And the next step is to start imbibing कि मैं wealth mindset कैसे create करूँ. And for that, my friends, let's first understand wealth क्या है. What is real wealth? Wealth is your ability to create value for someone other than you. That is your real wealth. And the greater your real wealth means the greater is your ability to create a greater value for a greater number of people. जितना ही ज़्यादा आप वैल्यू जितनी ज़्यादा जन के लिए क्रिएट करते हैं, उतनी ही ज़्यादा रिच और वेल्दी आप है. दैट इज़ द होल कॉन्वर्सेशन अबाउट वेल्थ. सो हाउ डू यू फॉल इन लव विथ वेल्थ? हाउ डू यू हैव मोर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ? मतलब कि अगर हमने गरीबी के पार्टनर्स देख लिए, स्कैसिटी और पॉवर्टी के पार्टनर्स देख लिए, तो प्रॉस्पेरिटी के कौन है पार्टनर्स, ये जाके देखते हैं. सबसे पहला प्रॉस्पेरिटी का पार्टनर है डिलिजेंस. डिलिजेंस मतलब हार्ड वर्क, कठिन काम करना और लंबे समय तक काम करना. The hand of the diligent makes rich, ये कहावत है. So you need to fall in love with hard work. You need to fall in love with being diligent. You need to fall in love with serving other people, solving other people's problems, and bringing more value to them to become richer for yourself, right? Second is, how do you serve others? क्या आपने realize किया है कि वो सारा पैसा जो आप desire करते हैं, जो आपके पास नहीं है, वो किसी और के पॉकेट में है. एंड ये लोग आपको हैप्पीली वो पैसा हैंड ओवर करेंगे अगर आप उनको कुछ ऐसी चीज़ देंगे जो वो डिज़ायर करते हैं. मे बी उनके पास जो पैसे हैं उनसे ज़्यादा वो चीज़ डिज़ायर करते हैं जो आपके पास है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है. दैट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल एक्सचेंज ऑफ वेल्थ एंड सर्विसेज. हाउ कूल इज दैट माय फ्रेंड्स? और वो अगर आपको मिल गया तो सोचो कि आपका जीवन कैसे बदलेगा. लेकिन गाइस, हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है पता है? वी ओनली थिंक अबाउट सॉल्विंग आवर ओन प्रॉब्लम्स. We never think about solving other people's problems and adding more value to their life so that we can make more money for ourselves. So if you fall in love with solving other people's problems, तो आप आसानी से इस trap को escape कर पाओगे. The third partner of prosperity, वो है आपकी wisdom. Means doing the thing that works because आप जानते हैं that thing works. लेकिन हम wisdom को बहुत सारी दूसरी चीज़ों के साथ confuse कर देते हैं. जैसे हम कभी-कभी wisdom को ignorance के साथ करते हैं कि ignorance चली गई तो wisdom आ जाएगी. But ignorance का मतलब यही है, ignorance is only the absence of truth, it's not the real truth, right? कभी-कभी wisdom को knowledge के साथ confuse करते हैं. knowledge का मतलब ये है that we are accumulating the truth. हम सिर्फ accumulate करके बैठते हैं. only that accumulation is knowledge, which is not wisdom. तीसरा, हम wisdom को understanding के साथ confuse करते हैं. अगर आप समझ गए तो आप में wisdom आ गई, लेकिन समझदारी is not wisdom, my friends. assimilation ही है truth का, it's not wisdom. The real wisdom is application.
जो भी आपने सीखा है, समझा है, सब किया है, जब आप उसे अप्लाई करते हैं, दैट्स व्हाट द रियल विजडम इज। इफ यू रियली फील कि आपको वेल्थ माइंडसेट की तरफ जाना है, वो गरीबी का ट्रैप एस्केप करके, स्कैसिटी के ट्रैप से निकल के वेल्थ माइंडसेट और प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस की तरफ जाना है, फोकस ऑन विजडम एंड एप्लीकेशन। ये 4 चीज़ों को निकाल दिया जो गरीबी के पार्टनर्स है और इन 3 चीज़ों को अप्लाई किया जो वेल्थ माइंडसेट के पार्टनर्स है। ट्रस्ट मी गाइस, जीवन में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको वेल्दी बनने से रोक सकती है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर यू टू अप्लाई दिस एंड मूव ऑन टू डेवलपिंग अनदर लेवल ऑफ वेल्थ माइंडसेट इन योर लाइफ। Thank you so much for listening, guys. I wish you joy and abundance in all you do.